तो दोस्तों आज हमारे पास फिर से एक प्लांचा मॉडल का प्रेस आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। इसमें जंग वगैरह भी लगा हुआ है। खैर, हमें जंग लगने से मतलब नहीं है, हमारे पास आया है ये ठीक होने के लिए, तो हमें इसको ठीक करके देना है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऐसी प्रैक्टिकल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप एक प्लांचा मॉडल का जो प्रेस होता है उसकी कंप्लीट रिपेयरिंग, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल है ये प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकली आप एक प्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से सीखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से हमारे पास अगर प्लांचा मॉडल का प्रेस आता है तो हमें कैसे उसको चेक करना है। जब वह पूरी तरह से डेड कंडीशन में है तो उसको हमें कैसे चेक करना है, कैसे पता लगाना है कि इसके अंदर क्या खराब है, कैसे हम पता लगाते हैं कि आखिर इसमें खराब क्या क्या होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक दुकान के ऊपर जब कोई भी कस्टमर एक प्रेस लेकर के आता है, कोई इस्त्री आयरन लेकर के आता है, तो उसका सिंपल सा एक ही बात का कहना होता है कि सर हमारा ये प्रेस जो है कि वो गर्म नहीं हो रहा है, गर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि गर्म करेगा तभी आगे कपड़ा प्रेस होगा। तो ये हमारा जो प्रेस है ये गर्म नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से हम कपड़े प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर लाइट आ रही है, इसके अंदर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सारा कुछ आपको खुद चेक करना होगा। तो कैसे चेक करते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाले हैं। जैसा कि आपके पास कोई भी प्रेस आता है तो सबसे पहले आपको उसकी मेन लीड को चेक करना होता है जब वह डेड कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल ही उसमें कुछ भी ना लाइट आती है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ना गर्म हो रहा है, मतलब सब कुछ आपने चेक कर लिया है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि कस्टमर ही खुद जैसे कि इसको एकदम से बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ मिनिमम पे कर देंगे तो एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, ऑटो कट से, और इसको जब बढ़ाएंगे आगे तो जाकर के चालू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मेन लीड को बोर्ड के अंदर लगा के देखना होता है। ठीक है, सिंपली आपको जो कि मेन लीड है सीरीज के बोर्ड के अंदर आप इसको लगा देख लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से घुमा करके आपको देखना होता है कि मतलब किसी के अंदर लाइट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी लाइट जलेगी अगर ये सही होगा तो, मतलब लाइट वगैरह आ रही होगी तो। ठीक है, तो आपकी अगर इस तरह से लाइट नहीं आती है तो आपको अब आगे खोल करके इसको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या खराबी है, क्या कमी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेन लीड इसकी चेक करनी होगी कि मेन लीड क्या करंट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो मेन लीड के अंदर अगर करंट आएगा तभी आपका आगे कुछ वर्क करेगा, आगे कुछ काम करेगा। ठीक है, मेन लीड को चेक करने के लिए मेन लीड के जहां दो पॉइंट लगे हुए हैं, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो एक ग्रीन कलर की वायर, एक रेड कलर की वायर और एक ब्लैक कलर की वायर लगी है। तो इसके अंदर जो दोस्तों ग्रीन कलर की जो तार है ये तो आपकी जो कि अर्थिंग की चली जाती है, अर्थिंग के पॉइंट पे लगती है, यानी कि पूरे बॉडी के साथ सटाया जाता है। और बाकी ये जो दो तारें हैं दोस्तों लाल और काली, ये दोनों करंट की होती हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रल और फेस दिया जाता है, लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कि आपके जो ये प्लग है इसके ऊपर सीरीज का लैंप लेके या बारी बारी से आपको इस पर चेक करना है। और आपको ऐसे अगर चेक करने नहीं आता है तो सिंपली आप इसको डायरेक्ट यानी कि बोर्ड के अंदर लगा दीजिए या सीरीज का आपका जहां आपने प्लग बना रखा उसके अंदर लगा दीजिए और इसके ऊपर आपको एक सिंपल सा एक टेस्ट लैंप लीजिए 100 वाट के बल्ब का, और दोनों पॉइंटों के ऊपर आप लगा करके देख लीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे चेक करना होता है। तो हमने इसको लगा दिया हमने अपने सीरीज लैंप के इस बोर्ड में, और ये हमारा सीरीज लैंप, और इसके ऊपर हम सिंपली इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम इसको लगा करके चेक करेंगे। हम इन दोनों पॉइंटों पे लगा लेंगे ऐसे। अगर हमारा बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब ये मेन लीड जो है कि वो ठीक है। तो देख सकते हैं बल्ब आपका जल रहा है, ये थोड़ा कम जल रहा है क्योंकि जो सीरीज का बल्ब है हमारा उधर वो भी जल रहा है, इसलिए हमारा ये जो बल्ब है दोस्तों ये थोड़ा कम ही जलेगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ तक पूरा करंट आ रहा है पर प्रेस के अंदर करंट नहीं जा रहा है। और प्रेस के अंदर करंट नहीं जा रहा है, इससे कैसे पता चलेगा दोस्तों कि जैसे कि ये जो हिस्सा है दोस्तों ये तो आपके एलिमेंट के ऊपर डायरेक्ट गया हुआ है, ये वाला जहाँ पे आपका इंडिकेटर लगाया जाता है वो भी आपका डायरेक्ट के ही होता है। तो इन दोनों पॉइंटों पर आप अगर सीरीज लैंप लगाते हैं और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये आपको पिन को इधर बिल्कुल लास्ट में कर देना है, यानी कि इधर आपका 0 पे हो जाता है और इधर आपका 5 नंबर पे हो जाता है। और उसके बाद आपको जो एलिमेंट के दोनों पॉइंटों पे इस तरह से सीरीज लैंप को एलिमेंट के ऊपर लगा करके देखना है। और आप देखेंगे कि एलिमेंट के ऊपर हम जब तार को लगाते हैं इन दोनों को तो हमारा जो कि ये बल्ब है ये जलता नहीं, यानी कि जो हमारी जो न्यूट्रल और फेस है हमारे एलिमेंट तक वो नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, वायर ठीक है पर एलिमेंट तक हमारा जो करंट है वो नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके प्रेस के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ जो कि यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है या ऑटो कट हो जाता है अपने आप, तो वो चीज़ खराब हो गया है। तो उसको हमें सही करना है और देखना है कि कैसे उसका मतलब सही कर पाएंगे, क्या वो उसका कार्बन वगैरह आ गया है या उसको पूरा जल गया है, नया जब बदलना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है इसको चलिए खोलते हैं और आपको चेक करके बताते हैं इसको। और प्लांचा मॉडल के प्रेस को खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले जब आप ये सब हिस्सा खोलते हैं उससे पहले
आपको इसके सभी कनेक्शनों को खोलना पड़ेगा। कनेक्शनों को खोलने से पहले आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए और देख लीजिए कौन सा तार कहाँ लगा हुआ है, नहीं तो आप बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद आपको हो जाएगी परेशानी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो इंडिकेटर का जो तार है, ये इंडिकेटर का जो कि यहाँ पे लगा हुआ था तो ये टूट गया अभी, जो कि हल्का सा हाथ लगने से ही। तो आपको जैसे कि ये इंडिकेटर भी जब आप सामान खरीदने जाते किसी प्रकार के इंडिकेटर अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर ले लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि ये अक्सर टूट जाते हैं। इसके अंदर पतली तार लगी हुई होती है, देख सकते हैं पूरा ही टूट गया, ये निकल ही गया, ये देखिए, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ से इसको खोल लेंगे। ये हो गया। और अब दोस्तों इसको इससे आगे खोलने के लिए आपको ये वाला पेंच अब पहले नहीं निकाल लेना कि इसको आप खोल लिए। आपको सबसे पहले यहाँ का एक पेंच लगा हुआ है इसके पीछे में, जो कि ये वाला हिस्सा आगे का निकलेगा, इसको निकाल करके उसके बाद ही आप इसको खोलिए, नहीं तो आपका वो आगे का जो थर्मोस्टेट का जो डंडा होता है वहाँ पर लगी हुई होती है नोक, वो टूट सकती है। यहाँ से खोल लेंगे हम इसको। ठीक है, इस तरह से होता है ये, और इसको आप संभाल के रखिए, अगर खो जाएगा तो आपको हो जा सकती है परेशानी। ठीक है, अब आपका ये आगे वाला हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिए, और ये वाला चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, बाद में आपको इसको सेटिंग करना है जैसे है ये। अब आप ये वाला पेंच इधर भी और इधर का पेंच खोलिए, बाकी इसमें एक ही तरफ पेंच लगा हुआ, दोनों तरफ नहीं लगा है। सिंपली आपका इस तरह से निकल जाता है। अब दोस्तों देखिए, कोई भी प्रेस होता है उसके अंदर दो ही चीज़ होती है, एक होता है थर्मोस्टेट और एक होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट से आपका जो प्रेस होता है वो गर्म होता है, और थर्मोस्टेट जो होता है ये आपका ऑटो कट करता है, यानी कि एक बार आप तो कट कर देगा, एक बार ऑन कर देगा, एक बार ऑफ कर देगा, एक बार ऑन कर देगा, यानी कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऑफ कर देगा, और जब ये ठंडा होने लग जाएगा तो अपने आप ही ये ऑन हो जाएगा। वो ये चीज़ काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस जगह पे ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं काम कर रहा है, इसी को आज हम चेक करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, इसके ऊपर क्या दिक्कत है। तो थर्मोस्टेट आपको चेक करना है, जैसे कि आपको एलिमेंट अगर चेक करना है तो एलिमेंट आप इन दोनों पॉइंटों के ऊपर लगा करके आप ऊपर से ही चेक कर सकते हैं, और आपको थर्मोस्टेट को चेक करना है तो आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर आपको पॉइंटों पे लगा लेना होगा, या आपको इसके ऊपर भी लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एलिमेंट सही है या नहीं, क्योंकि एलिमेंट का तार आपका यहाँ से लेकर के इसके ऊपर गया है इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला तार जो कि आपका डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको एलिमेंट को चेक करके दिखाते हैं। सीरीज़ की दोनों तारों को हम पहले थर्मोस्टेट की दोनों पत्तियों के ऊपर लगाएंगे, और ये पत्तियाँ के ऊपर लगाने पे बोलना चाहिए, तो अभी बोल रही है, यहाँ भी बोल रही है ये, और यहाँ भी ये बोलने लग गई है। तो पहले तो ये नहीं बोल रही थी, लेकिन अभी आप देखेंगे ये सब बोलने लग गई, क्योंकि दोस्तों हमने इसको कुछ घुमा दिया है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इसमें कार्बन ही आया हुआ है। कार्बन आने की वजह से अभी देखिए ये तो डायरेक्ट एलिमेंट का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे ये नहीं बोल रहा था, तो अभी बोलने लग गया, तो इसका मतलब इसका कार्बन यहाँ से हट गया है। तो कैसे ठीक होगा, चलिए आपको बताते हैं। थर्मोस्टेट है ये कंटिन्यूटी देने लग गया, पहले जो कि कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था, अब ये कंटिन्यूटी देने लग गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था। अब जब हम इसके ऊपर लगाते हैं तो पूरी तरह से ये काम भी करता है, वर्क भी करता है। जैसे कि यहाँ हम लगा दिए, और इसके ऊपर हम लगाएंगे, देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है पूरा। तो ये वर्क करने लग गया, इसका मतलब है दोस्तों कि इसके अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह के प्रेस के अंदर दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे कार्बन आ जाता है, या तो ये जल जाएगा, ये जो नीचे की जो बिंदी टाइप से आपको नजर आ रही है, या तो यहाँ पे मतलब स्पार्किंग करते करते जल जाता है, या तो इस जगह पे कार्बन आ जाता है। तो अगर कार्बन आ जाए तो आप इसको जो कि साफ कर लीजिए किसी रैगमार से या पेचकस वगैरह से। कैसे साफ करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, और नहीं तो अगर ये खराब हो जाता है तो आपको सिंपली यहाँ से खोल करके, और ये इन दोनों पॉइंटों को जहाँ से मतलब खोलें उसकी आप वीडियो बना लीजिए या फोटो खींच लीजिए कहाँ से आप खोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसको आप निकाल करके दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इसको कार्बन से अगर हम साफ कर देंगे और इसकी सेटिंग कर देंगे थर्मोस्टेट की, तब हमारा इसकी जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों ठीक हो जाएगी। चलिए इसको हम अब वही काम कर लेते हैं जो हमें करना है, इसको साफ कर लेंगे और इसको बाकायदा फिट कर देंगे वापस। कार्बन लगे हुए किसी भी पॉइंट को साफ करने के लिए दोस्तों आपको जीरो वाला, जैसे कि आपका ये हमने रैगमार ले रखा है, ये सबसे जीरो वाला है जो लोहा घिसने वाला होता है, उसी को आपको ले लेना है, और सिंपली इसके नीचे से, यानी कि इसको हल्का सा नीचे से दबा लीजिए,
इस तरह से आप दबा लेंगे तो दबाने के बाद में आपका ये नीचे हो जाएगा। और उसके बाद में आप कुछ इस तरह से पहले नीचे के हिस्से को थोड़ा ऊपर नीचे करके, यानी कि आपका अच्छे से रगड़ जाए, साफ हो जाए। ठीक है, और इसी तरह से आपको इसके ऊपर के हिस्से को भी साफ कर लेना है। हालांकि ये बोल रहा था, ये कंटिन्यूटी दे रहा था आगे, लेकिन फिर भी दोस्तों आगे भविष्य में दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको कन्फर्म यानी कि पक्का ही काम कर देते हैं, जो कि ये कभी दिक्कत ना आए। साफ कर देंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अंदर वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो चमकने लग जाएगा। देख सकते हैं वो पॉइंट जो कि काला हो गया था अब वो चमकने लग गया, ऊपर का भी और नीचे का भी। ये वाला थर्मोस्टेट कैसे सेट किया जाता है आपको बताऊं। इसको आपको सबसे पहले जो ऊंचा वाला हिस्सा है ये सबसे आपको इसके ऊपर ला लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऊपर ले आना है। ऊपर लाने के बाद में ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका इसके अंदर पिन इसके अंदर सटनी चाहिए। नट को ऐसे टाइट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से टाइट कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा जब आप घुमाएं इसको, हल्का से जब घुमाएं तो ये सट जाए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में ये देख सकते हैं अभी ये बारीक से जो है कि हटा हुआ है, ये यहाँ से देख सकते हैं अभी ये मतलब हल्का सा हटा हुआ है। अगर आप करीब से देखेंगे तो देखिए, और जब इसको आप घुमाएंगे तो घुमाते के साथ ही जैसे कि हम इधर से हल्का सा बढ़ाएंगे तो सट जाएगा इसको पूरी तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है, इस तरह से इसको सेटिंग किया जाता है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे सेट किया जाता है थर्मोस्टेट। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लांचा मॉडल का ऐसे सेट किया जाता है। तो ऊंचाई पे ला करके आपको इसको सटाना होता है। जब ये गर्म होगा तो ये हिस्सा ऊपर आएगा और आप इसको जब हल्का घुमाएंगे तो ये नीचे वाले पत्ते ऊपर आके सट जाएगी। तो ऐसे ये काम करता है। तो चलिए, हमारा ये प्रेस जो कि अब हमने सफाई इसकी कर दी है, रैगमार लगा के हमने इसको साफ कर दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से, और उसके बाद हम इसको फिट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे, हमारा प्रेस हो जाएगा ठीक। देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा प्रेस जो है कि ये हमने तार लगा दिया है, ये थर्मोस्टेट से होकर के इस पॉइंट पे आ रहा है। और यहाँ से दोस्तों इसको आपको घुमाना है हल्का सा, यानी कि इसका बंद हो जाना चाहिए। देख सकते हैं बंद हो गया है, उजाला आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपका उजाला आ जाता है। इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बल्ब सीरीज का हमारा जलता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं जल गया और ये बंद हो गया, यानी कि ऐसे करने पे बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए बंद हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ये प्रेस है वो ठीक हो गया है। और इसको अब हम फिट कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद आपको गर्म भी करके दिखाएंगे, इंडिकेटर भी इसका चेंज करेंगे दोस्तों प्रोडक्ट चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, जब भी उसकी फिटिंग करते हैं तो उसके पेंचों को आप लूज ना रखें, फिटिंग आप अच्छी करें, उसके पेंच वगैरह जो है अच्छे से टाइट करें। अब दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको सेट करना है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको, क्योंकि हमने सबसे ऊपर पे सेट कर रखा है, हल्का से इधर करेंगे तो हमारा जो प्रेस है ये ऑन हो जाएगा। खैर ये मैं बाद में आपको इसको चला करके दिखाऊंगा कैसे करना है। बाकी इसको आपको मैं अभी लगाना है। आपको इसके अंदर लॉक होता है दोस्तों, ये लॉक के आपको फंसाना होता है इसमें। ठीक है, इधर आने पे चालू हो जाएगा, इधर आने पे आपका बंद हो जाएगा ये। खैर ये लग गया। उसके बाद आपको इसको भी कस लेना है कुछ इस तरह से। इसको कसते समय आपको यहाँ से पहले इस रॉड को डाल देना है और इस हिस्से में ऐसे अटका लेना है और फिर यहाँ से इसको टाइट कर देना है पीछे से। टाइट हो गया, इस तरह से ये काम करेगा आगे। और अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। इस वाले पॉइंट पे या दोस्तों हमें अर्थिंग की तार लगाना है और इधर वाले पे हमें न्यूट्रल का और इधर वाले फेस का, और इन दोनों पॉइंटों के ऊपर जो कि हमारे एलिमेंट से डायरेक्ट आए हुए हैं, तो इनके ऊपर इंडिकेटर को हमें यहाँ पे लगा देना है। चलिए हम इसका कनेक्शन कर देते हैं फटाफट से। तो दोस्तों कनेक्शन कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप इसकी फ़ोटो वगैरह खींच लीजिए। जहाँ पे जौन सी तार लगी हुई थी वहीं पे आपको लगा देना। सबसे पहले आपको ग्रीन वायर लगाना है। ग्रीन वायर लगाने के बाद में आपका जो कि अपने पहले ब्लैक वाला तार है उसको आपको लास्ट में लगा देना है, और दोनों जो इंडिकेटर की तार है उसको किनारे किनारे लगा देना है एलिमेंट पे। तो अब इससे वायर को दोस्तों हम इसके अंदर सेट करेंगे। सेट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ इस बात का ध्यान रखना होता है, ताकि आपकी जो तार जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है थिम्बल के अंदर में, यहाँ थिम्बल के साथ में लगी हुई है, तो ये तार हमारा आपका बाहर खींच ना जाए। आप ऐसे ही अगर लगा देंगे तो आपका खींचता ही रहेगा। इसलिए आपको क्या करना होता है, ये जो प्रेस है आपकी वायर को आपको इस तरह से एक बार गांठ मार देना है। यानी कि ये जो नीचे की ये जो मतलब लगा है ये डंडा सा दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको वायरों को इस तरह से आपको एक बार लपेट देना होता है। यहाँ से जब वायर आपकी घूम करके जाएगी यहाँ पे निकलेगी तो ये
खिंचाव जब पड़ेगा तो यहाँ से रुक जाएगा, यानी कि ये तार आपका कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं और आपके मतलब लंबे समय तक कस्टमर का साथ रह देगा ये प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मोड़ के कुछ इस तरह से ऐसे लगा देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों आपको कवर को भी लगा देना है इस तरह से, और उसके बाद में इसका जो कवर जो कि टूटा हुआ था, खैर कोई बात नहीं, पर इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिटिंग तो कर लिया हमने, इसको लगाते हैं डायरेक्ट में। और अब देखते हैं दोस्तों, ये इंडिकेटर भी अब जलने लग गया है, बाकायदा बढ़िया से काम कर रहा है। और ये प्रेस, अब ये देखना है दोस्तों कि आपने जो ऑटो कट सेट किया है वो आपका जो ऑटो कट है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको इसको प्रेस को थोड़ा देर गर्म होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगा, यानी कि कट होने की स्थिति में हो जाएगा, तो आपका ये जो प्रेस है ये आपका पूरा कट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने इसको यहीं पर रखा है और हमारा हाथ भी आप देखते रहिए, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि आपने जो है कि खुद बंद कर दिया और ये जो कि अपने आप जो है कि कह रहे हो कि कट हो गया है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो जब बनाता हूँ दोस्तों तो अकेले ही बनाता हूँ, मेरे साथ कोई साथी भी नहीं होता है। पहले कुछ दिन पहले थे मेरे साथ में, लेकिन अब कोई भी नहीं है। देख सकते हैं ये कट हो गया। ठीक है, मेरा हाथ यहीं था, कहीं और नहीं गया। तो ये कट हो गया है, इसका मतलब है कि प्रेस हमारा अब ये ओके हो गया है, सही हो गया है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।